ईश्वर अल्लाह तेरे नाम सबको सम्मति दे भगवान। ईश्वर अल्लाह तेरे नाम सबको सम्मति दे भगवान। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। तेरी दया जिस पर हो जाए, तेरी दया जिस पर हो जाए, बन जाए उसके बिगड़े सारे काम। तेरी दया जिस पर हो जाए, तेरी दया जिस पर हो जाए, बन जाए उसके बिगड़े सारे काम। हे राम 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 हे राम। ईश्वर अल्लाह तेरे नाम सबको सम्मति दे भगवान। ईश्वर अल्लाह तेरे नाम सबको सम्मति दे भगवान। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। मोह माया के बंधन छूटे, मोह माया के बंधन छूटे, जो भी जप ले मन से तेरा नाम। मोह माया के बंधन छूटे, मोह माया के बंधन छूटे, जो भी जप ले मन से तेरा नाम। हे राम हे राम हे राम हे राम। गुरु जी, ये जो भव्य मूर्तियाँ हैं, इनकी स्थापना और ये कब आपने मतलब यहाँ पे? ये एकानंद भगवान विष्णु है और ये चतुरानंद भगवान ब्रह्मा जी जो सृजन करता है। ये भगवान विष्णु जी जो पालन करता है और ये भगवान शिव का पंचानन स्वरूप जो पूरी दुनिया में और कहीं नहीं है। ये पंचानन स्वरूप पंचानन कहलाते हैं। एकानंद चतुरानंद पंचानन जो हम लोग आरती में गाते हैं। ये मंदिर सबसे पहले इंडोनेशिया में प्राचीन काल में वहाँ पर स्थापित था और पहली बार ये संसार में वो मंदिर चूँकि अब डिस्ट्रॉय हो गया है, तो इसलिए अब यहाँ पर हिमाचल प्रदेश में भगवान ब्रह्मा जी, भगवान विष्णु जी और भगवान शिव जी यहाँ प्रकट हुए हैं। इनकी स्थापना हमने 24 जनवरी से 4 फरवरी 2017 को पूर्ण किया। और ये किसी तपस्वी के लिए जीवन का सर्वश्रेष्ठ क्षण होता है कि उनके यहाँ ब्रह्मा जी, भगवान विष्णु जी और शिव जी आए और वो हमारे तपोबल से प्रसन्न होकर के यहाँ पर विराजमान हुए हैं। ये इनकी अपार कृपा है और इस संसार में खुशियाँ फैलाने के लिए और राम जी के
आदेशों का पालन करते हुए 14 ब्रह्मांड में जो भी कार्य है वो इनके द्वारा पूर्ण होता है। ब्रह्मांड की रचना स्वयं ब्रह्मा जी करते हैं, भगवान विष्णु जी पूरे ब्रह्मांड का पालन करते हैं और भगवान ब्रह्मा जी जब उस दोनों का संहार करने का वक्त आता है तो वो इनका संहार करते हैं। गुरुजी, जो ये मेन दरबार है श्री राम लोक का, इसके बारे में हमें संपूर्ण बताइए कि कब ये स्थापना की गई और कैसे आपके द्वारा इतना ये कठिन कार्य आपके द्वारा जो पूरा किया गया। गुरुजी बताने इसके बारे में। हम हिमाचल प्रदेश में जब आए थे तो एक सपना लेके आए थे कि हमारे देश में भी पूरे विश्व में सबसे बड़ा राम मंदिर हो और पूरी दुनिया को ये पता लगे कि 14 ब्रह्मांड के मालिक राम जी कैसे पूरे विश्व का संचालन करते हैं और पूरे विश्व का देखभाल उनके द्वारा होता है। और वो ब्रह्मा जी, भगवान विष्णु, भगवान शिव, नाग, किन्नर, गंधर्व, यक्ष, लोकपाल, दिक्पाल, नवग्रह, इन सब के द्वारा, पूरे समस्त देवी देवताओं के द्वारा पूरे ब्रह्मांड का संचालन करते हैं। इसलिए यहाँ पर 15 अप्रैल 2015 को हमने श्री राम लोक का शिलान्यास किया और हमारा सपना, हम एक हिमाचल में रामायण लेके आए थे। मेरा विश्वास था कि एक दिन उसी रामायण से ये अलौकिक, अद्भुत, अनुपम, जिनका नाम लेते ही मनुष्य भव सागर से पार हो जाता है, वो यहाँ पर विराजमान होंगे। पूरी दुनिया में राम मंदिर वो नहीं माना जाता जहाँ पर राम जी, लक्ष्मण जी, सीता माता और हनुमान जी हों। राम मंदिर वो माना जाता है जहाँ पर राम जी, लक्ष्मण जी, सीता माता, भरत जी और शत्रुघ्न जी और हनुमान जी चरणों में हो। ये दुनिया का सबसे पहला मंदिर है जहाँ पर भगवान श्री राम का ये मंदिर बना है। इससे पहले अयोध्या जी में 1528 ईस्वी में वहाँ के वासियों के द्वारा वहाँ के मंदिर को तोड़ दिया गया था। उसके बाद ये पहली बार हिमाचल प्रदेश में प्रभु श्री राम ब्रह्मांड में 14 ब्रह्मांड का संचालन प्रभु श्री राम लोक से करेंगे। भगवान शिव की इच्छा थी, शिव जी और माता पार्वती की, कि श्री राम लोक में हम राम जी मेरे मुख के सामने हैं और हम सदा उनका रसपान करते रहें। भगवान शिव के आशीर्वाद से और समस्त पूरे विश्व के भक्तों के सहयोग से आज ये राम जी यहाँ पर प्रकट हुए और हम एक तपस्वी हैं और तपस्वियों के राजा राम जी होते हैं और हम पर इनका आशीर्वाद बना। इन्होंने हमें अपना समझा, इसलिए इन्होंने हमें दर्शन दिए और आज यहाँ पर ये प्रकट हुए। इनकी एक अलौकिक माला प्रभु श्री राम के जो गले में चमक रही है, ऐसे ही एक अलौकिक माला प्रभु श्री राम के चरणों के नीचे स्थापित है, जिसके प्रकाश से ये राम लोक प्रकाशित हो रहा है। वो प्रभु श्री राम के गले में था, वो यहाँ पर नीचे स्थापित कर दिया गया है। उसी का ये पूरा राम लोक प्रकाशमान हो रहा है। उसी प्रकाश से पूरे विश्व में राम लोक का प्रकाश फैलेगा और प्रभु श्री राम का आशीर्वाद फैलेगा, ऐसा मेरा विश्वास है। गुरुजी, आप ये मूर्ति के बारे में बताइए, जो बिल्कुल साक्षात ऐसे लग रहा है राम परिवार बिल्कुल यही है, लाइव हमें ओरिजिनल लग रहा है, इसमें कुछ भी हमें ऐसे नहीं लग रहा कि भी ये मूर्तियाँ रियल लग रहा है। तो ये इतनी विशाल मूर्तियाँ यहाँ हिमाचल प्रदेश में, इस गांव में, रूड़ा गांव में आप किस प्रकार से लाए? और मतलब बहुत कठिन कार्य लग रहा है गुरुजी, आपने किस तरीके से किया, इसके बारे में हमें बताइए। ये राम जी का रामलोक इस रूड़ा ग्राम में इसलिए बना क्योंकि यहाँ का नाम रामचरितमानस में, अयोध्या कांड में वाल्मीकि जी और राम जी के संवाद में लिखा हुआ है। ये शास्त्र सम्मत था। वाल्मीकि जी ने यहाँ के बारे में राम जी से कहा है कि आप रूड़ा गृह रूड़ा में निवास करें।
और ये मूर्तियाँ आपको इसलिए मूर्तियाँ नहीं लग रही, जी। साक्षात राम जी लग रहे हैं, लक्ष्मण जी लग रहे हैं, सीता माता, हनुमान जी, भरत जी, शत्रुघ्न जी। उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि जब इनको हम लाए थे तब ये सिर्फ मूर्तियाँ थी। वास्तव में किसी भी प्रतिमा की 3 प्रतिष्ठा होती है। एक चल, जब ये चल के आए थे, जी गुरु जी। एक प्रतिष्ठा होती है जो ब्राह्मण देवताओं द्वारा शास्त्र के अनुसार प्रतिष्ठित किया जाता है, वो होता है अचल। और ये जो आपको सजीव रूप दिख रहा है, हाँ जी। ये तीसरी प्रतिष्ठा उस तपस्वी के द्वारा होती है जिनके प्यार में और जिनके तप से प्रसन्न होकर ये आते हैं। उसका नाम है अर्चा अवतार। इस जगह पर स्वयं प्रभु श्री राम, आप ऐसा महसूस करेंगे, लक्ष्मण जी, सीता माता, भरत जी, शत्रुघ्न जी, हनुमान जी, और यहाँ पर जितने भी देवी देवता विराजमान हैं, जी गुरु। सब यहाँ साक्षात में विराजमान जी। हैं। बल्कि जब भी हम इनकी आराधना करते हैं, ये हमें प्रकट होकर के आशीर्वाद देते हैं। इसलिए यहाँ पर आपको ये सजीव रूप दिख रहा है, क्योंकि ये इनका अर्चा अवतार रूप इस रामलोक में हो चुका है। गुरुजी आप हमें ये बताइए, मूर्तियाँ अपने प्योर गोल्ड लग रहा है, जैसे प्योर गोल्ड की मूर्तियाँ, ये तो किस धातु से, कैसे, किस टाइप से ये आपने तैयार करवाई गुरुजी, इस बारे में हमें बताइए। प्रभु श्री राम की ये प्रतिमा अष्ट धातु निर्मित है जी। इसमें 5 क्विंटल तांबा और 5 क्विंटल कांसा और 15 क्विंटल पीतल और 5 केजी सोना और 55 क्विंटल चांदी और हीरा और भी अन्य धातुओं से इस प्रतिमा का निर्माण हुआ है। क्योंकि अष्ट धातु निर्मित प्रतिमा युगों युगों तक सजीव बनी रहती है, उस पर कभी किसी काल का, समय का प्रभाव नहीं पड़ता। इस वजह से ये अष्ट धातु निर्मित प्रतिमा का निर्माण किया गया था। और अब ये सिर्फ प्रतिमा और मूर्ति नहीं है, अब तो ये साक्षात भगवान जी की प्रतिमूर्ति, साक्षात उनका रूप है, उनका साक्षात उनका रूप है। और संसार में कोई भी जब भी एक बार भी प्रभु श्री राम का दर्शन करेंगे तो उनको मोक्ष के अधिकारी बन जाएंगे। और अगर वो राम नाम का स्मरण निरंतर करेंगे तो ऐसी महिमा है कि वो मोक्ष को प्राप्त कर लेंगे। इसलिए इस प्रदेश में, इस देश में, इस विश्व में प्रभु श्री राम प्रकट हुए। माता भीमा काली की प्रतिमा है, विश्व की सबसे ऊंची, जिस तरह आपने भी देखा, ये दुनिया की सबसे ऊंची राम जी की प्रतिमा, राम जी का पूरा परिवार इस रामलोक में विराजमान है। उसी तरह ये माता काली जो संहार रूप है, उनका प्रतिमा, उनकी मूर्ति यहाँ विराजमान है। और माता काली का आवाहन, वास्तव में ये भगवान शिव की पुत्री, पत्नी मानी जाती है। और माता काली का रूप, कहते हैं एक माँ जो होती है वो बच्चे को प्यार से गोद में लेकर सुलाती है। एक माँ होती है जो उसका कलन करके, उनका काट करके उनको सुलाती है। तो ये माता काली का रूप है। राक्षसों के संहार करने के लिए और देवी देवताओं को राक्षसों से मुक्त करने के लिए भगवान शिव ने इनको प्रकट किया था। और ये माता काली, इससे पहले कलकत्ता में इनकी मूर्ति थी और इसके बाद हिमाचल प्रदेश में इनकी सबसे ऊंची अष्ट धातु निर्मित प्रतिमा स्थापित की गई है। ये 2017 में दीपावली के अवसर पर माता काली की श्री राम लोक में स्थापना की गई। से पृथ्वी कड़ा रही थी तो महिषासुर का वध करने के लिए, जो भैंसे के आकार का एक विशाल राक्षस था, माता दुर्गा प्रकट हुई थी। और श्री राम लोक में माता हाटकोटी दुर्गा महिषासुरमर्दिनी की स्थापना 28 मार्च 2017 से 5 अप्रैल 2017 के बीच पूर्ण हुई थी।
हमने प्रतिमा है रामलोक के स्वामी, और ये जो रामलोक है उसके ऑनर, उसके मालिक राधा रानी और भगवान श्री कृष्ण की ये प्रतिमा भक्तों के सारे सूर्य पुत्र शनिदेव हैं और रामलोक के कोषाध्यक्ष हैं। वास्तव में हमने शनिदेव को 2015 में श्री रामलोक का कोषाध्यक्ष नियुक्त किया था कि श्री रामलोक में जो भी धन संपदा है वह सब शनिदेव के अधीन रहेगा और शनिदेव इस श्री रामलोक का निर्माण करेंगे, क्योंकि ये मंदिर सूर्यवंश का मंदिर है। सूर्यवंश के आन बान शान का एक अनुपम उदाहरण है कि आराध्य देव श्री राधा कृष्ण जी हैं। यही कारण है कि हमने बगल में इनके श्री राधा कृष्ण जी की स्थापना की है और इनके परम मित्र हनुमान जी की पंचमुखी। इसलिए श्री राम लोक में ये अन्यत्र कहीं भी नहीं है, सिर्फ श्री राम लोक में गिद्ध पर शनिदेव की स्थापना की गई है, क्योंकि हर जीव को ये पता लगा होना चाहिए कि हम शनिदेव की पूजा कर रहे हैं। इसलिए यहाँ पर गिद्ध पर प्रभु शनिदेव महाराज की स्थापना की गई है। जय श्री राम, जय श्री राम। बस रामनवमी आने वाली है, उसके ऊपर आपके कुछ विचार, कुछ संदेश देना चाहेंगे आप? इस बार हम सभी मिलकर के, पूरा देश मिलकर के हिमाचल प्रदेश में श्री राम लोक में और पूरा विश्व 14 अप्रैल को आने वाली रामनवमी को हम लोग मनाएंगे। कहते हैं कि उस दिन हर जीव को अपने घरों में राम जी के नाम से दीपक जलाना चाहिए। 10 दीपक अगर उस दिन कोई भी जीव अपने घरों में जलाता है शाम के समय अपने दरवाजे और खिड़कियों पे, तो उनका घर अलौकिक दुनिया में ऐसे प्रतीत होता है जैसे देवलोक का घर हो, और उसके घर में धन, समृद्धि, वैभव सब आते हैं और स्वयं देवी देवता उनके घर के मेहमान बनते हैं।